नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो किसान आंदोलन इस वक्त जोरों पर है। किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में की गई, लेकिन आखिर इसके पीछे का राज क्या है? जी हाँ, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ खबर हमारे सामने आई है, वो हम आपको बताते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के एक नेता ने क्या कहा है और क्या कुछ यहाँ पर खुलासा हुआ है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही किसान आंदोलन जो कि लगातार जोरों पर है, सरकार का विरोध लगातार 3 काले कानून बताए जा रहे हैं और उनके ऊपर लगातार सरकार का विरोध हो रहा है। लेकिन अब जो खुलासा यहाँ पर किया गया है, उसके बाद शायद आपका भी इसके ऊपर से जो व्यू है, जो पिक्चर जो बनी हुई है किसान आंदोलन की, वो बदल जाए। चलिए पूरी खबर आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर खबर की अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे। मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री संजीव बालियान का किसान आंदोलन को लेकर मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। संजीव बालियान का कहना है कि जिस दिन से यह पंचायत हुई और पंचायत में बीजेपी को हराने और वोट पर चोट देने की बात कही गई, उसके बाद ही गांव के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह तो राजनीति है, यह राजनीति के तहत किया गया है। गौरतलब है कि किसानों को इस महापंचायत में बीजेपी को हराने और वोट पर चोट देने के आंदोलन में तय हुई थी, जिस पर संजीव बालियान ने आगे कहा कि मैं कह सकता हूं कि हमें नुकसान के साथ साथ उन्होंने अपना भी नुकसान किया है। जिस 9 महीने से किसान के पक्ष में किसानों की आवाज उठाई जाती है, उस दिन किसान की आवाज भी कमजोर हो गई। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को भी लग गया है कि ये तो राजनीति करने आ गए हैं, यह तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। आप पक्ष में किसके हैं, यह भी बता दीजिए। जब खुलकर आपने कहा कि भाजपा को वोट मत दीजिए, तो यह भी कह दीजिए कि किसके पक्ष में वोट देना है। बालियान ने यह भी कहा कि यह सब अब राजनीति हो चुका है। जब यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, तो यह राजनीति की तरफ चला गया। किसान के मुद्दे उस महापंचायत से गायब थे। किसान के मुद्दे से हटकर बहुत सी बातें उस दिन वहाँ हुई। किसान के मुद्दे रहने चाहिए थे, उत्तर प्रदेश की समस्या रहनी चाहिए थी। हम भी किसान हैं, हम भी चाहते हैं कि किसान के लिए कुछ बेहतर हो, हम भी सहयोग करते हैं, लेकिन ये सब मुद्दे हटके कहीं ना कहीं राजनीति होने लगी है। संजीव बालियान ने राकेश टिकैत को लेकर कहा कि मुझे उम्मीद थी कि इस तरह की राजनीति होगी और बीजेपी के विरोध में वे उतरेंगे। सरकार केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की है। जनता के आशीर्वाद से 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें किसान के मुद्दे पर बीजेपी से ही बात करनी पड़ेगी। मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि यह अच्छा नहीं लगता, मुद्दे की बात कीजिए, पार्टी का विरोध मत कीजिए। हम भी चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे। 5 साल की सरकार, अच्छी कानून व्यवस्था, लोग 2012 से 2017 तक का शासन अभी भूले नहीं है। किसानों के आंदोलन के किसान नेता यह जान लें कि तब वे भी विरोध में थे और हम भी विरोध में थे। दोबारा जनता का आशीर्वाद हमें ही मिलेगा। जब संजीव बालियान से मंच के कुछ नारे लगे, उनके बारे में जिक्र किया गया, जिसमें पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीर इस किसान आंदोलन की शेयर की गई थी। इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दुख इसी बात का है, लोकतंत्र में नारा कोई भी लगा सकता है। दुख इस बात का है कि वह पाकिस्तान चला गया और इस बात का एहसास उन्हें भी होना चाहिए। जो लोग देश विरोधी ताकतें हैं, वह कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों का इतिहास खंगाला गया। आप ही तो पंचायत के आयोजक करता थे। 2013 में पंचायत भारतीय किसान यूनियन के द्वारा बुलाई गई थी, जिसके बाद दंगे हुए और आरोप हम पर लगाए गए। मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि यह सवाल किया गया है कि किसानों का दावा था कि मुजफ्फरनगर महापंचायत में 5 लाख की भीड़ पहुंची। क्या बीजेपी की जमीन हिलती नजर आ रही है? इस पर उन्होंने कहा कि अब यह राजनीति हो चुका है। राजनीतिक लोगों की रैलियां होती हैं। यह पंचायत नहीं थी, यह एक रैली थी। किसान आंदोलन चुनाव के पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं, इस सवाल पर बालियान का कहना था यह तो वक्त बताएगा। जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, यह मुझे पूरा भरोसा है।